चलो यहाँ देखो फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे लोग क्या, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 3 इवेंट्स आता है, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, तीनों आता है, जिसमें हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिए। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 चीज आता है, क्या, एक गैमेटोजेनेसिस और एक गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस मींस व्हाट, मेल का स्पर्म बनना, फीमेल का ओवम बनना, ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेट ट्रांसफर मींस व्हाट, कि मेल फीमेल के गैमेट को कैसे ट्रांसफर हो, कि वो मिल रहा है पानी से या हमारा अंदर स्विम करके या कैसे। तो ये दोनों कब होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले। दोनों मिल गया, इट मींस व्हाट, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब दोनों मिलने के बाद जो क्राइटेरिया होगा वो होता है पोस्ट में। ठीक, तो ये हम इतना जान गए थे। आज पढ़ना है फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन को दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन को दूसरा क्या बोलते हैं, सिनगेमी। क्या बोलते हैं, सिनगेमी। ठीक, क्या लिखा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जाइगोट। डिप्लॉयड क्यों बोला, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम मेल के अंदर से आएगा, हाफ क्रोमोसोम फीमेल के अंदर से आएगा। दोनों जब मिलेगा तो डिप्लॉयड सेल बनेगा, मतलब हाफ क्रोमोसोम मिलके 46 क्रोमोसोम हो जाएगा, तो वो डिप्लॉयड हो गया। हैप्लॉयड सेल बोलता है जिसके अंदर हाफ क्रोमोसोम रहता है, उसको एन से डिनोट करता है। तो वही बोल रहा है, जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब मेल और फीमेल का गैमेट मिलेगा तो एक डिप्लॉयड सेल बनेगा। मींस व्हाट, उस सेल में 2 सेल नहीं बनेगा, सेल एक ही बनेगा, लेकिन उसके अंदर क्रोमोसोम अब डबल हो गया है, हाफ मिलके पूरा क्रोमोसोम बन गया है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। ये कब बना, मेल और फीमेल का जब स्पर्म और ओवम मिला तब। नाउ एक टर्म आता है पार्थिनोजेनेसिस। ये बोलता है कि द फिनोमेना ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट डायरेक्टली इनटू एन इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में जो फीमेल के बॉडी से एक एग निकलता है, जो कि डायरेक्ट क्या करता है, एक इंडिविजुअल तैयार कर लेता है बिना किसी स्पर्म के, बिना किसी अदर मेल गैमेट को उसमें मिलने से। हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फीमेल का ओवम आ गया है तो मेल का स्पर्म मिलेगा, तभी प्रेगनेंसी टेक प्लेस होगा, बच्चा होगा, यही ना है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ एनिमल के अंदर एग तो होता है, फीमेल गैमेट तो होता है, लेकिन उस फीमेल गैमेट को बेबी बनने के लिए किसी मेल गैमेट की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली वो अपने एग से, अपने गैमेट से बेबी बना देती है। ठीक, तो उस प्रोसेस को बोलता है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक, ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन इसमें गैमेट बन रहा है। यस और नो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं है, सिंगल पेरेंट का यूज है, लेकिन इसमें गैमेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। लेकिन गैमेट बन रहा है, लेकिन गैमेट को किसी मेल की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। रोटीफेरा में होता है, हनी बीज में होता है, हनी बीज समझते हो ना, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है, वो भी एक दे देगी अपने से ही और तुरंत उससे बच्चा बन के निकल जाएगा, किसी दूसरे मेल हनी बी की जरूरत नहीं है। वैसे कुछ लिजार्ड में और कुछ बर्ड्स में ऐसे होते हैं, बाकी सब बर्ड्स में नहीं, कुछ बर्ड्स में। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब हमारा फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, वो 2 प्रोसेस से होता है, या तो बॉडी के अंदर मिलेगा या तो बॉडी के बाहर मिलेगा। तो बॉडी के बाहर अगर मेल एंड फीमेल गैमेट मिल रहा है तो उसको बोलता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के अंदर अगर मिल रहा है तो उसको क्या बोलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसका मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर, इसका बॉडी के अंदर। हमारे अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर, काऊ के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर, गॉड के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, बॉडी के अंदर मेल क्या करता है, अपना गैमेट, ये क्या करता है, गैमेट अपना इंसर्ट करता है फीमेल बॉडी में, और उसके फीमेल बॉडी के अंदर जब मेल का गैमेट जाता है तो बॉडी के अंदर ही उसके एक से मिल जाता है और जाइगोट बना देता है, और प्रेगनेंसी टेक प्लेस हो जाता है और बेबी बनना शुरू हो जाता है। तो वो हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मींस व्हाट, कि बॉडी से बाहर ही बन रहा है, बॉडी से बाहर ही मेल एंड फीमेल गैमेट मिल रहा है, बॉडी के बाहर ही उसका बच्चा बन के तैयार हो रहा है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब बॉडी के बाहर बच्चा बन रहा है तो उसका सर्वाइवल का चांस ज्यादा होगा कि जो बच्चा बॉडी के अंदर बन रहा है उसका सर्वाइवल का चांस ज्यादा होगा, बचने का चांस। जो बच्चा बॉडी के अंदर बन रहा है उसका बचने का चांस, सर्वाइवल का चांस ज्यादा है, जब जो बच्चा बॉडी के बाहर बन रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करके, उसका बनने का और चांस ज्यादा है अंदर का।
जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि बाहर मान लो फर्टिलाइजेशन होगा। फ्रॉग का क्या होता है, ये मेल फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है, ये मेल फ्रॉग है। दोनों आपस में जब आएंगे तो क्या होगा, फीमेल फ्रॉग क्या करेगी, अपने बैक साइड से ओवम रिलीज करेगी और मेल क्या करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा वाटर में। दोनों ओवम स्पर्म वाटर में जाएगा और वाटर में क्या होगा, आपस में मिलेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर हुआ कि बॉडी के बाहर? बॉडी के बाहर। जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो टैडपोल बनेगा। जब मेल और फीमेल फ्रॉग का गैमेट मिलता है तो टैडपोल बनता है। नहीं, पानी में देखोगे सब लगता है मछली है, लेकिन फ्रॉग का बच्चा होता है। सब ट्रांसपेरेंट जेली लाइक रहता है, सब दो ठो आंख निकला रहेगा, तुम लोग देखोगे वाटर में। तो वो जो है उसको क्या करता है, सब बड़ा बड़ा मछली, बड़ा बड़ा एनिमल खा जाता है, क्योंकि बच्चा होता है सब ना भी। तो सर्वाइवल का चांस वो लोग का बहुत कम है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जिसका इंटरनल है, इंटरनल में सारा इन्वायरमेंट मिल रहा है बच्चे को, कोई बाहर से कोई नुकसान उसको नहीं पहुंचाएगा तो जो जिस मदर के अंदर वो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो अंदर वाले का चांस ज्यादा होता है, बाहर वाले का चांस कम होता है। और क्या है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसमें मेल और फीमेल का गैमेट बहुत ज्यादा नंबर में निकलता है। लेकिन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें मेल का गैमेट ज्यादा नंबर पे निकलता है, लेकिन फीमेल का गैमेट बहुत कम निकलता है। अगर वुमेन का बात करो तो हम लोग के अंदर क्या है, फीमेल का सिर्फ एक एग रिलीज होता है, सिर्फ एक एग रिलीज, मतलब एक फीमेल गैमेट रिलीज होता है। और मेल का बहुत सारा स्पर्म रिलीज होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होता है। जब वेजाइना में जाता है मिलियंस ऑफ स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसमें से एक स्पर्म जाके इस एक ओवम से मिलता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, मेल गैमेट तो बहुत बन रहा है, लेकिन फीमेल गैमेट सिर्फ एक बन रहा है। तो वही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमारा जो मेल गैमेट है वो बहुत ज्यादा नंबर पे बनता है, लेकिन फीमेल गैमेट बहुत लेस नंबर में मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई फीमेल गैमेट को अंदर ही फर्टिलाइज होना है, इसलिए वो बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट क्या है, इसके जो बच्चे होंगे इंटरनल में वो प्रोटेक्टिव रहेंगे, इनके नहीं रहेंगे, बाहर के एनिमल खा जाएंगे उनको, क्योंकि बाहर पैदा हो रहे हैं, बाहर ही उनको रहना है। इसके अंदर एग्जांपल क्या होगा, जितने फिशेस है, फ्रॉग्स है, बोनी फिशेस है, इसके अंदर जितने मैमल्स है, मैमल्स को क्या बोलता है, मैमल्स मींस व्हाट, मैमल्स का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को मिल्क पिलाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराता है, वो सब मैमल्स के अंदर आते हैं। ठीक, तो मैमल्स के अंदर मंकी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मैमल्स के अंदर चमगादड़ आएगा कि नहीं आएगा, चमगादड़ भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है। ठीक, तुम लोग तो चमगादड़ को उड़ते देख लो, उसको गूगल पे देख लो, ऐसे तो देख नहीं पाओगे। तो उसका भी क्या होता है, चमगादड़ भी क्या करता है, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराता है। ठीक है, वो भी दूध पिलाता है ना। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। इसका एक पिक्चर देख लो, तुम लोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, दिस इज फीमेल फ्रॉग, दिस इज मेल फ्रॉग। ओके, जब इन दोनों का क्या है, ये देखो, ये दोनों, ये एग और स्पर्म इन दोनों का मिल रहा है, तो ऐसा क्या वाटर बॉडी में बना रहा है। फिर ये जाके धीरे धीरे डिटैच होगा, अलग अलग तरह का, इसमें से सारे फ्रॉग्स बनेंगे। लेकिन इतना सारा बनता है, लेकिन इसमें से कुछ ही फ्रॉग्स बन पाता है, बाकी सबको एनिमल खा जाता है सब।
जो छोटा छोटा रहता है सब। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, बॉडी के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, सब बॉडी के बाहर, मेल फीमेल के गैमेट भी बॉडी के बाहर बन रहा है, बच्चे बाहर तैयार भी हो रहे हैं। ठीक, ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट, जो हमारे अंदर हुआ, काऊ के अंदर हुआ, गॉड के अंदर हुआ, जो हम जानते हैं देखते हैं ना। ये दोनों क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हमारा क्या आ गया, फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, मेल फीमेल का गैमेट मिल गया है। ठीक, अब क्या होगा, अब उसके आगे का प्रोसीडिंग होगा, क्या होगा उसके आगे का, अब बच्चा डेवलप करना शुरू होगा। तो देखो, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो हमारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, जाइगोट बनता है और एम्ब्रायो बनता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसका किसका डेवलपमेंट होता है, जाइगोट का, और उस जाइगोट से फिर डेवलपमेंट किसका होता है, एम्ब्रायो का। कब, फर्टिलाइजेशन के बाद, मेल एंड फीमेल गैमेट मिलने के बाद। ठीक, पहला क्या है हमारा, जाइगोट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म एक्सटर्नल एंड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म इंटरनल। मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा तो जाइगोट फॉर्म क्या होगा, बाहर फॉर्म हो रहा है। अभी फ्रॉक का देखे थे ना, मेल फीमेल गैमेट मिलके जाइगोट जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बॉडी के बाहर ही बन रहा है ना। तो जाइगोट जो बनेगा वो बाहर बनेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वालों का। और जिसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो जाइगोट भी कहाँ बनेगा, बॉडी के अंदर ही बन रहा है। ठीक ना, जो जाइगोट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच का लिंक बैठाता है। मान लो मेल एंड फीमेल मदर फादर से आया, वो मिला तो क्या बना, जाइगोट। अब जाइगोट से क्या बनेगा, बेबी। तो बेबी और मदर फादर के बीच का लिंक बना रहा है क्या, जाइगोट, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इन हैप्लॉन्टिक साइकिल मेयोसिस ऑकर एंड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म डिपेंड। अब देखो, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एक हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक साइकिल मींस व्हाट, उनके लाइफ साइकिल जो होता है ऑर्गेनिज्म में, कितने के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है मींस व्हाट, उनका जो सेल होता है उसमें मेयोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन, मेयोसिस डिवीजन। मतलब कि वो हाफ हाफ क्रोमोसोम के बन के मिलके बनते हैं। लेकिन अगर हमारे सेल का बात करें तो हमारे अंदर कौन सा साइकिल चलता है, डिप्लॉन्टिक साइकिल मींस व्हाट, कि हमारे सेल जो होते हैं वो माइटोसिस डिवीजन करता है, बच्चा बनता है। तो मतलब हमारा जो सेल है वो 46 क्रोमोसोम का है, तो इसमें कौन सा साइकिल चलता है, डिप्लॉन्टिक साइकिल चलता है। जब भी डिवाइड करेगा तो उसके अंदर भी 46 और 46 ही क्रोमोसोम रहेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक साइकिल होता है, जब जाइगोट बनता है तो उनके अंदर हैप्लॉन्टिक साइकिल चलेगा। मतलब ये जब डिवाइड करेगा तो हाफ हाफ क्रोमोसोम कर देगा, 23 समझ में आ गया। तो ऐसे हैं, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बनता है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर हैप्लॉन्टिक साइकिल चलता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर डिप्लॉन्टिक साइकिल चलता है। ठीक, बस इतना जानना है। नेक्स्ट क्या है, तो जाइगोट समझ में आ गया। जैसे मेल फीमेल गैमेट बनेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट अंदर बन रहा है, इंटरनल वालों का, बाहर बनेगा एक्सटर्नल वालों का। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। इसका मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होना क्या बोलता है, एम्ब्रायोजेनेसिस। मतलब कि एक जाइगोट बन गया, मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम से एक जाइगोट बन गया ना जी। अब इसके अंदर इसके अंदर डिवीजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, 16 से 32। ऐसे जब ये डिवाइड कर रहा है जाइगोट, तो लास्ट में बहुत सारा सेल आ जाएगा और वो सेल फिर बेबी का स्ट्रक्चर लाना शुरू करेगा, उसको बोलता है एम्ब्रायो। क्या बोलता है, एम्ब्रायो। तो वो एम्ब्रायो कहाँ से बन रहा है, जाइगोट के डिवीजन से ही ना बन रहा है, इसलिए बोलता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रायो का बनना ही क्या होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। ये कब हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हो रहा है। ठीक, फर्टिलाइजेशन तो हो गया ना, यहाँ तक फर्टिलाइजेशन, ये हुआ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन गया, यहाँ से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चालू हुआ। और इन सब का बनना क्या हुआ, प्री फर्टिलाइजेशन। इन सब का मिलना क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद उनका डेवलपमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद
जाइगोट दो चीज करता है। पहला, जाइगोट के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन। जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है? सेल डिवीजन। कौन सा? माइटोसिस। मतलब कि जो क्रोमोसोम इसके अंदर है 46, वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, सेम क्रोमोसोम है, माइटोसिस डिवीजन। तो क्या होगा एम्ब्रायोजेनेसिस में? पहला सेल डिवीजन होगा, जाइगोट डिवाइड करेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जब बहुत सारा जाइगोट डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या होगा? सेल डिफरेंशिएशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। जब बहुत सारा जाइगोट डिवाइड कर गया तो अब क्या होगा? जब बहुत सारा ईटा आपको दे देंगे तो एक रूम तैयार कर लीजिएगा। तो ऐसा ही बहुत सारा जाइगोट जब डिवाइड कर गया बहुत सारे सेल में, अब क्या होगा? बेबी के बॉडी का स्ट्रक्चर लाना शुरू करेगा, सेल में डिफरेंशिएशन होगा और बेबी का स्ट्रक्चर आएगा। तो इस तरह धीरे धीरे बेबी क्या होगा? तैयार हो जाएगा। तो वही बोल रहा है एम्ब्रायोजेनेसिस में जाइगोट दो काम करता है, एक डिवाइड करता है, दूसरा उसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है जिसकी वजह से बेबी का स्ट्रक्चर बनता है। इज दैट क्लियर यहां तक? तो ये हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया ना कि हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा। अब देखो, जाइगोट बॉडी के अंदर और बाहर डेवलप हो रहा है, हो सकता है ना? एक जाइगोट होता है बॉडी के अंदर डेवलप होता है, एक जाइगोट होता है बॉडी के बाहर डेवलप होता है। तो कैसे? तो देखो, उसको बोलता है ओविपेरस और विविपेरस। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक, लेकिन उनके बेबी का बनना बॉडी के बाहर होता है। जैसे कि हमारा मुर्गी में ही देखो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हुआ, मुर्गी का एग कहाँ बनता है? बॉडी के अंदर। बच्चा बॉडी के अंदर जाइगोट फॉर्म में बन गया, मेल फीमेल का गैमेट मिला तो, लेकिन उस एग को बाहर निकाल के बच्चे को तैयार करना रहता है। बहुत ऐसा ही होता है ना? तो क्या देख रहे हैं हम? फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ, इट मींस व्हाट? जाइगोट कहाँ बना? अंदर, लेकिन उस जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रायो में कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर। तो इसलिए उस बेसिस पे एनिमल को दो में डिवाइड कर दिया, ओविपेरस और विविपेरस, ठीक। तो ओविपेरस में क्या होता है? ये क्या करता है? ले फर्टिलाइज्ड एग, मतलब जो एग अंदर फर्टिलाइज हो गया है मेल फीमेल के गैमेट से, उसको वो बाहर निकालती है अपने बॉडी से। लेकिन विविपेरस में क्या होता है? डायरेक्ट बच्चा बाहर नहीं होता है, क्या है? गिव बर्थ टू यंग मस्त। उसके अंदर हम लोग आ गए, वुमेन आ गया, काऊ आ गया, गॉट आ गई, क्या करती है? डायरेक्ट बेबी को बाहर निकालती है। लेकिन कुछ एनिमल क्या करते हैं? फर्टिलाइज्ड एग को बाहर निकालते हैं, फिर उसके ऊपर बैठेंगे, इन्वायरमेंट देंगे, अंदर बच्चा रेडी होगा, फिर बाहर डिटैच होकर निकल जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्या है? जो ओविपेरस एनिमल होते हैं उनके एग के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर होता है, उसको क्या बोलता है? कैलकेरियस सेल। क्या बोलता है? कैलकेरियस सेल। मतलब जो एग का ऊपर का हार्ड कवरिंग होता है उसको क्या बोलता है? सेल बोलता है, SHELL सेल। ये तो पढ़े होगे तुम लोग। लेकिन जो विविपेरस होता है उसके बॉडी के अंदर कोई सेल वेल नहीं मिलता है। बच्चा डिलीवरी होता है, अगर देखोगे वुमेन का तो क्या होता है? कोई अंडे की तरह हार्ड कवरिंग रहता है क्या बच्चे के बाद? नहीं रहता है। लास्ट क्या कर रहा है अरमान? तो अगर वुमेन का बात करें तो उनका बेबी के बाहर कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर सेल नहीं रहता है, लेकिन एक लेयर होता है प्रोटेक्शन के लिए जिसको बोलता है एमनियोटिक फ्लूइड का एक लेयर होता है। एक एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा क्या रहता है? पूरा भरा रहता है। मतलब कि मदर का जो यूट्रस है उसके अंदर बच्चा है, तो वो जो बच्चा है हंसते खेलता, ठीक, ये क्या है? मदर का, मान लो मदर का ये एब्डोमेन है, ठीक, बाहर जो निकला रहता है। जो बच्चा है वो यूट्रस के वॉल से लगा रहेगा, ऐसे छोड़ेंगे ना हम तुम्हारे साथ, ऐसे करके। अब क्या है कि अब मदर क्या है? मदर को चलना है, उठना है, बैठना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो उसलिए क्या है? बाहर से कोई दबाव ना पड़े बच्चे पे, क्योंकि भाई बाहर से दबाव पड़ेगा तुरंत, कोई दबाव पड़ेगा तुरंत बच्चे पे पड़ जाएगा दबाव। बाहर से कुछ भी सोएगी फिर भी बहुत गलती से सोने में अगर थोड़ा इधर उधर हुआ तो पता चले बच्चा खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है वो पूरा एक फ्लूइड से भरा रहता है, पूरा एक सेमी लिक्विड फ्लूइड से भरा रहता है बच्चा। अब बच्चा खुश हो गया,
क्योंकि उसको प्रोटेक्शन दे दिया। ठीक तो बच्चा क्या है, बच्चा पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है, जिसको कौन सा फ्लूइड बोलते हैं, अमनियोटिक फ्लूइड बोलता है। कभी कोई बच्चा होता है तो लोग बोलता है ना पानी पी लिया है, गंदा पानी पी लिया है, इसलिए उसको निमोनिया हो गया है, तबीयत खराब हो गया है, ठीक, या बच्चा मर भी जाता है कितना। तो उस कंडीशन में जब बच्चा मदर के अंदर होता है तो उसका पूरा माउथ और सब बंद रहता है, ठीक, और ये पूरा फ्लूइड में मान लो पानी में तैर रहा है वो अंदर, इसलिए बाहर से कोई जर्किंग होता है तो बच्चे को ऊपर नहीं लगता है क्योंकि फ्लूइड से पूरा भरा है। जैसे ही ऑपरेट होता है बच्चा, ठीक, तो ऑपरेशन से ऑपरेट होता है तो जब काटते हैं तो पूरा पानी बाहर फेंक देता है, ठीक, पूरा पानी बाहर फेंकेगा और बच्चा साथ में निकलेगा। ठीक, उसी कंडीशन में जब बच्चा के गलती से मुंह में पानी चला जाता है या नॉर्मल डिलीवरी भी हो रहा है तो पूरा पानी निकलेगा बाहर, फिर बच्चा निकलेगा साथ में, ठीक, क्योंकि पानी से पूरा झिल्ली से भरा रहता है। फिर बच्चे को पोंछा जाता है तब जाके बच्चा थोड़ा क्लीन होता है, वरना पूरे बॉडी पे चिपचिपापन रहता है उसके, ठीक ना, क्योंकि 9 मंथ रहा है इसके अंदर उस फ्लूइड में वो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाले ने हमारे अंदर भी दिया है प्रोटेक्शन, लेकिन इसके अंदर थोड़ा हार्ड दे दिया है क्योंकि भाई इसको बाहर डेवलप करना है, अंडे को बाहर डेवलप करना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होता है ओविपेरस वाले का बहुत कम होता है। मान लो अंडा बेचारी मुर्गी दे दी है बच्चा के लिए, लोग वो चुरा लिया, काट के खा गया, तो भाई अंडा को काट के नहीं, फोड़ के ऐसे पका के खा लिए, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में उस बेचारी के बच्चे का बहुत आफत है, इंसानों ने बहुत आफत करके रखा है, खा लेते हैं बच्चे उसके। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है, ठीक, हमारे अंदर क्या है, सर्वाइवल का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बच्चे और बहुत ही बच्चे मुश्किल से हो रहे हैं आजकल, तो उसके लिए ज्यादा प्रोटेक्शन रखा जाता है, दवा, पानी, कूलर वूलर, मतलब हर एक चीज व्यवस्था रह रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये किसके किसके अंदर होता है, तो जान ही गए किसके किसके अंदर हो रहा है, ये हमारे रेप्टाइल्स हो गए या कुछ बर्ड्स हो गया, उसके अंदर होता है। कौन सा हमारा, ये वाला फर्टिलाइजर। तो ओविपेरस समझ में आ गया और विविपेरस समझ में आ गया। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड क्या है, इसके बारे में तो आप लोग बचपन से जानते होंगे लोग, जो मैंगो के ऊपर का छिलका रहता है, खाते हो सब, खाते नहीं। तो मैंगो के ऊपर के छिलके को क्या बोलते हैं, एपिकार्प, जिसको कि ऐसे करके खाते हैं, तो एपिकार्प, ठीक। उसके अंदर का जो सामान अंदर गया वो हमारा मेसोकार्प, उठा के जिसको फेंक देते हैं सीड, ठीक। और सीड के बाहर के लेयर को क्या बोलता है, एंडोकार्प, मतलब कि मैंगो का जो गुठली के ऊपर के लेयर को छील के खाओगे तो उसको बोलता है एंडोकार्प, बीच वाला गुद्देदार वाला पोर्शन मेसोकार्प, और बाहर का प्रोटेक्टिव वाला पोर्शन क्या बोलता है, एपिकार्प। कोकोनट में भी सेम वैसे ही है, ये वाला प्यारा प्यारा जो दिखता है, चला के जिसको मार देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वो है हमारा क्या, वो हमारा क्या है, मेसोकार्प। ये अंदर वाले को क्या बोलता है, सीड, और उसके ये जो एक और लेयर रहता है इसको क्या बोलता है, एंडोकार्प। हाँ, तो हम लोग उसके सीड को खाते हैं ना। ये तुम लोग पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कि हम किसके सीड को खाते हैं, किसके ओवरी को खाते हैं, ठीक ना। हंसी आ रहा है लेकिन ऐसा होता है। इन फ्लावरिंग प्लांट zygote form inside the ovule whereas zygote develop into an embryo। बोल रहा है कि जितने फ्लावरिंग प्लांट है उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब मेल फीमेल का गैमेट मिलता है फ्लावर में भी। तो उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ फ्लावर के अंदर, वो कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर, उनका भी ओव्यूल होता है। और उस देखते हो फ्लावर के बीच में एक फ्लावर के बीच में क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, बीच में चौड़ा रहेगा फिर ऐसे रहेगा, फ्लावर पे कभी ध्यान दोगे तो बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यही ओव्यूल है। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे हमारा फ्रूट बनता है, तो चारों तरफ का गिर जाता है, बाद में वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फ्रूट का कभी देखोगे तो ऐसा ही होता है। तो फ्लावर के अंदर का जो जाइगोट है वो फॉर्म होता है इसी ओव्यूल में, ठीक। ये देख लो, ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो एस से लिख रहा है वो सीड है, जो पी से है उसका पेरिकार्प, मतलब ये वाला पोर्शन और सीड। तो ये अलग अलग, ये क्या है हमारा, मटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है,
तो ये मटर का सीड है, ठीक। और जो ऊपर से जो रहता है एक्स्ट्रा कवरिंग, वो क्या है उसका पेरिकार्प है। वैसे ही ये ऐसे होते हैं कुछ, जैसे एप्पल हो गया, उसके बीच में क्या होता है, ऐसा सीड होता है कि नहीं होता है, और उसके चारों तरफ का खाने वाला पोर्शन उसका पेरिकार्प, ठीक। वैसे ही ये है और ये है, समझ में आ गया? अखरोट ही लग रहा है हमको भी। और ये स्ट्रक्चर इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, fertilized ovule develops into seed and ovary develop into fruit। जो फर्टिलाइज ओव्यूल होते हैं वो किसमें डेवलप होते हैं, सीड में। और जो फर्टिलाइज और जो ओवरी होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट्स में। मतलब कि अगर एप्पल का बात करोगे, एप्पल क्या है, एक फ्रूट्स, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, सीड रहता है, होता है ना सीड, एप्पल में होता है कि नहीं भैया, सीड्स होते हैं। ये मान लो कि एप्पल है, ये उसके सीड्स हैं, और ये उसका पेरिकार्प खाने वाला, ये पूरा हो गया फ्रूट्स। तो जो ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ वो क्या बनाया, सीड, वो क्या बनाया, सीड। और जो ओवरी डेवलप हुआ किसमें, फ्रूट्स में, किसमें, फ्रूट्स में। अब ये कैसे पूरा डेवलपमेंट हुआ, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जानेंगे। फिर क्या है कि सीड आफ्टर डिस्पर्सल इन फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। अब यहाँ ध्यान दो, जो सीड्स यहाँ बन रहे हैं, अगर उनको बाहर में हम कहीं मिट्टी पे फेंक देंगे तो अच्छा कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन लेके वो क्या करेगा, नया फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम पेरिकार्प कहते हैं किसी भी में, चाहे एप्पल का ऊपर का लेयर देख लो, मैंगो का ऊपर का लेयर देख लो, कोकोनट के ऊपर का लेयर देख लो, सब क्या है, पेरिकार्प है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। वही एपिकार्प, एपिकार्प बोलो चाहे उसको पेरिकार्प बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। देखो इस स्लाइड में बस एक ही चीज समझना है आप लोग को कि जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर सीड जो होता है वो हमारा ओवरी से बनता है, जो फ्रूट्स बनते हैं वो ओव्यूल से बनता है। बस इस स्लाइड को आपको क्या, अच्छा चलो लिखा है, समझ में आएगा। सेकेंड चैप्टर में इसको पढ़ना है पूरा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में सारा यही पढ़ना है आप लोग को, फ्रूट्स कैसे बन रहा है, फ्लावर कैसे बन रहा है, सीड कैसे बन रहा है, ठीक। क्लास एंड, किसी को कुछ प्रॉब्लम है पूछो, कल टेस्ट होगा।